हाइमेन देख रहे हैं, हाइमेन के लिए भी एक सोसाइटी में मिसकॉन्सेप्शन ये चलता है कि अगर किसी फीमेल में ये हाइमेन ना रहा तो इसको वर्जिनिटी से कनेक्ट किया जाता है। तो बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि हाइमेन के ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि फीमेल का वर्जिनिटी जो है वो लूज हो गया। बात समझ में आया? क्योंकि बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू भी ये ब्रेक हो जाता है। अभी भी तुमको एग्जांपल भी दे दिए उसके लिए। तो ये चीज दिमाग में बिठा करके रखना कि हाइमेन जो रहता है ये बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी से भी ब्रेक होता है। आया बात? इतना समझ में क्लियर है? ठीक, तो ये हो जाएंगे सारे के सारे पार्ट। कितना समझ में आ जाएगा? कितना? ठीक है, चलो तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा कंप्लीट होने के बाद फीमेल वाले को आज हम लोग को स्टार्ट करना था। ठीक है, चलो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव, अच्छा मैं कल तुम लोग को इसका ओवरव्यू दे दिया था क्या? नाम वगैरह भी याद करवा दिए थे शायद। तो ठीक है, फिर आज हम लोगों को उसको ड्राइंग के साथ साथ ड्रॉ करते हुए चलते हैं, एक एक चीज को लेबलिंग करते हुए चलते हैं और साथ ही में डिटेल करते हुए चलते हैं, पार्ट बाय पार्ट सब चीज फिर धीरे धीरे एक एक करके कंप्लीट होते हुए चलेगा। ठीक है, चलो लगाओ, आज के लिए हेडिंग लगा लो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें भी तुमको वही सारी चीजें इन्वॉल्व करना है जो हम लोगों ने मेल के केस में देखा हुआ था। तो पहले में इसमें आ जाएगा वही प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको कि बोलते हैं ओवरी। ठीक है, सेकंड नंबर पे इस पे आ जाएगा फिर ग्लैंड्स, डक्ट देख लो। थर्ड ग्लैंड्स देखेंगे, इसमें से ग्लैंड्स जो रहेंगे बहुत ज्यादा, जैसे मेल के केस में हम लोगों ने 3 ग्लैंड्स देखे हुए थे। क्लियर? फीमेल के केस में अभी हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टाइम, मतलब कि इंट्रोडक्शन के टाइम पे एक ही ग्लैंड देखने वाले हैं, मेमरी ग्लैंड। क्लियर है? लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ग्लैंड इन्वॉल्व होने वाला, फीमेल के केस में बहुत सारे ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन कोई मतलब कि कभी पिट्यूटरी ग्लैंड का यूज, कभी हाइपोथैलेमस, तो इस टाइप से ब्रेन के भी ग्लैंड्स यूज होने वाले हैं, बॉडी के अदर ग्लैंड्स भी यूज होने वाले हैं। तो इस बेसिस पे इनके जो बाकी ग्लैंड्स रहेंगे ये हम लोग को टॉपिक में देखना है। ठीक है, यहीं पे सिर्फ एक ही ग्लैंड्स देखोगे जो कि होने वाला होगा मेमरी ग्लैंड्स। और फोर्थ नंबर पे फिर आ जाएगा इसमें से एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक, ठीक है भाई, तो ये चारों को हम लोग को कवर करना है। अब ऑर्डर जो लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में इसको नहीं कंप्लीट करेंगे हम लोग। पहले इसमें से देखने वाले हैं डक्ट्स। डक्ट्स के बाद हम लोग फिर एक एक करके नीचे उतरेंगे, डक्ट्स देख लेंगे, डक्ट्स के बाद फिर ओवरी देख लेंगे, उसके बाद फिर ग्लैंड्स, उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इस हिसाब से सॉरी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पहले कवर करेंगे, ग्लैंड्स जो है इसको सबसे लास्ट में। ठीक, मेमरी ग्लैंड को सबसे आखिरी में देखने वाले हैं। तो ठीक है भाई, चलो आज के लिए सेकंड नंबर पॉइंट डक्ट्स, यहीं से हम लोग को स्टार्ट करना है। ठीक है, हेडिंग लगा लो डक्ट्स। अब डक्ट्स को चलो ड्रॉ ही करते हैं सीधा, और दूसरा तो इसमें कोई है ही नहीं। ठीक, चल जाएगा, इतना समझ में आना चाहिए बस। ठीक, इतने से काम हो जाएगा।
और यहां पे बना लेंगे ओवरी, एक ये इस साइड में। अब डायग्राम्स में देखोगे तो ये ओवरी को या तो ये ऊपर से इस टाइप से अटैच किया हुआ रहेगा या फिर इसके वॉल से अटैच किया हुआ रहेगा। हमारे काम का वो नहीं है क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस तुमको इतना दिमाग में बिठाना है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ओवरी के साथ में अटैच नहीं होते हैं। बोलने का मतलब चिपके हुए नहीं रहेंगे, बस इतना दिमाग में बिठाओ। अब ओवरी कौन से वाले पार्ट से चिपका हुआ है इसको अब इग्नोर कर दो, ठीक है। चलो तो इसमें से एक एक करके पार्ट, अच्छा कुछ चीजें और बना लेते हैं, वेट। फिर यहां से आ जाएगा ये सर्विक्स, ठीक है, इतने में से काम चल जाएगा। चलो तो ये हो जाएगा एक तरीके से पूरे डक्ट सिस्टम का ओवरव्यू। जितना हो सके इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो और वन बाय वन अब इसका एक एक करके हम लोग लेबलिंग के साथ में देखते हुए चलते हैं। एक काम करें, ये हो गया इतना, ठीक है, बन गया होगा। चलो भाई तो इसके बाद अब एक एक करके लेबलिंग देखते हुए चलो। सबसे पहले तो ये आ जाएगा यहां से ओवरी, क्लियर। ये जो पूरा पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं फैलोपियन ट्यूब। इसका जो लेंथ होता है ये 10 टू 12 सेंटीमीटर होता है, 10 टू 12 सेंटीमीटर, ठीक। इसका लेंथ एक तुमको याद रखना है, 10 टू 12 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा लेंथ। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले नंबर पे आ जाएगा इसमें से इनफंडिब्यूलम, पहले नंबर पे आ जाएगा इस पे इनफंडिब्यूलम। सेकंड नंबर पे इस पे आ जाएगा फिर इनफंडिब्यूलम, फिर एम्प्यूला, क्लियर। और थर्ड नंबर पे इस पे आ जाएगा इस्थमस, ठीक है, इस्थमस। अब ध्यान दो, ये है तुम्हारा पहला रीजन। पहला रीजन बोलने का मतलब इनफंडिब्यूलम, ठीक है। ये फनल शेप होता है, फनल शेप बोलने का मतलब इस टाइप से शेप होगा, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से शेप में रहेगा, ये ऐसे बाहर निकलेगा, क्लियर। और ये जो इस साइड में तुम लोग को ओपनिंग दिख रहा है इसी में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो रहता है ये बाहर निकले हुए रहते हैं, क्लियर हो गया ये। तो ये फनल शेप्ड रहता है, इसको हम लोग बोल रहे हैं इनफंडिब्यूलम। सेकंड नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे एम्प्यूला, ये हो गया एम्प्यूला। एम्प्यूला वो रीजन होता है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, क्लियर। तो एम्प्यूला को हम लोग साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, तो इसी के नीचे में लिख लेना साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये हो जाएगा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बाकी इनफंडिबुलम और इस्थमस का तुमको बहुत ज्यादा इसमें डिटेल देखना नहीं है। इस्थमस के लिए बस एक ही चीज याद रखना है, क्योंकि ये थर्ड पार्ट है इस्थमस, ये नैरो रीजन होता है, ठीक। और फेलोपियन ट्यूब को यूट्रस से जोड़ने का काम यही इस्थमस रीजन करता है। तो इट कनेक्ट्स फेलोपियन ट्यूब टू यूट्रस। एक तो ये कनेक्ट करने का काम किया, ऊपर से ये नैरो होता है, ठीक है। इस्थमस जो है ये तुम लोग का नैरो डक्ट होने वाला होगा। नेक्स्ट, ये तो ओवरी है, आगे तो ये यहां से लेकर के यहां तक ये समझ में आ गया। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है ये हो जाएगा फिम्ब्रे, ये हो जाएगा फिम्ब्रे। तो पहले यहीं तक का एक बार याद कर लो इसको। यहां से हम लोग का फेलोपियन ट्यूब देखना है। फेलोपियन ट्यूब जो है वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे
ओवरी के पास वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इनफंडिब्यूलम, उसके ऊपर में आ जाएगा फिर सॉरी एम्प्यूला, और आखिरी में आ जाएगा इसका स्थमस। ठीक है, 3 पार्ट्स हो जाएंगे, जिसमें से इनफंडिब्यूलम जो है यहीं से प्रोजेक्टेड, मतलब प्रोजेक्टेड रहता है क्या चीज, फिम्ब्रे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो रहता है ये ओवरी के सबसे पास में आएगा, ये ओवरी होगा तो ओवरी के पास में यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहने वाला है, और यही जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं यही कैच करते हैं ओवरी से रिलीज किए हुए ओवम को। ठीक है, यहां से निकले हुए एग को यही कैच करने वाले होंगे। अब उसी को ये कैप्चर करके अपने से अंदर लेकर के जाएंगे और ये इधर से होते हुए जाएगा। दूसरा चीज इसमें याद रखना, ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन ट्यूब का जो वॉल होता है ये सिलिएटेड होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, सिलिएटेड। सिलिएटेड बोलने का सिलिया मतलब समझ में आता है कि नहीं, अरे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई मिलता है, ये तो सुने ही हुए रहोगे। तो वो जो विलाई होता है उसका मेन काम क्या होता है, जो फूड मटेरियल हम लोग कंज्यूम करते हैं उसको, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग पोर्शन में जो विलाई मिलने वाले, 3 टाइप से विलाई मिलते हैं, तीन अलग अलग पार्ट्स होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसमें से स्टार्टिंग में जो विलाई होते हैं वो फूड को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्लियर, फूड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस टाइप से ब्रश लाइक स्ट्रक्चर समझ लो। ठीक, वो मतलब कि उसको अपने साथ में लेते हुए आएंगे, और ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ऐसे देखो। ये इस टाइप से इसके इनर वॉल में क्या देखने के लिए मिलेगा, सिलिया। ठीक है, ये सिलिएटेड मसल्स का बना हुआ है, यहाँ पे सिलिया देखने के लिए मिलने वाला है। और ये जो सिलिया होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया ये एग, ये मान लो यहाँ पे आ गया एग, अब इस एग को इधर से उधर लेकर के जाना है। ठीक है, तो अपने से तो जाएगा नहीं, तो इसके लिए ये जो सिलिया होते हैं इनमें इस टाइप से मोशन होते रहता है, यूनिडायरेक्शनल, बोलने का मतलब ऊपर की तरफ सिर्फ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एग को अपने साथ में लेकर के आएगा। ठीक, तो एग को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाने के लिए सिलिया जो है ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्लियर, और यहाँ पे इसका जो मोशन रहता है ये यूनिडायरेक्शनल सिलिएटेड मोशन होता है। एग का जो मोशन होगा ये क्या हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल सिलिएटेड मोशन, मतलब कि सिलिया इसको मूवमेंट करवा रहा है और एक ही डायरेक्शन में जाता है। आगे इतना समझ में। ठीक है, आगे देखो, अब ये जो पूरा पार्ट तुमको दिख रहा है ये हो जाएगा यूट्रस। ठीक, यूट्रस का टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, यूट्रस का टोटल 3 पार्ट्स। सबसे ऊपर वाले पार्ट को, ये जो तुमको ऊपर स्वलन रीजन दिख रहा है जो कि ऊपर बाहर की तरफ निकला हुआ है, उभरा हुआ है, इसको बोला जाता है फंडस। इसको बोला जाता है फंडस। अब ध्यान दो, ये जो बीच में पार्ट दिख रहा है खाली जगह, जिसको कि यूट्रस बोलते हैं हम लोग जनरली, ये होता है कॉर्पस, इसी को बोलते हैं बॉडी। क्लियर, और यहां पे ये प्रेजेंट हो जाएगा सर्विक्स। क्लियर, सर्विक्स। तो यूट्रस के टोटल 3 पार्ट्स या 3 रीजन होते हैं, समझ लो, एक हो जाएगा फंडस, एक हो जाएगा कॉर्पस, और एक हो जाएगा सर्विक्स। क्लियर इतना। ठीक, अब ये जो तुमको यूट्रस दिख रहा है, अब एक काम कर लेते हैं, यूट्रस को पहले देख लेते हैं। तुम लोग बाजू में बना लेना, मैं अगले वाले पेज में बना रहा हूं, क्योंकि बाकी का तो लेबलिंग हो गया, उतना ही देखना था, उसके लिए और बहुत ज्यादा है नहीं। आगे का डिटेल जो है वो हम लोग गैमेटोजेनेसिस और आगे के प्रोसेसेस में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फीमेल का जो है ये तुम्हारे पूरे चैप्टर में मोस्टली पार्ट जो है ये फीमेल की बॉडी का पढ़ना है हम लोगों को। एक आध पार्ट अगर यहाँ पे छूट जाएगा तो भी वो आगे में कवर हो जाएगा, और कुछ चीजों को मैं यहाँ पे नहीं करवाने वाला, क्योंकि वो आगे में फिर करना ही है। तो एक ही जगह पे सब चीज को बटन बना के करोगे क्या, यहाँ पे उतनी चीजें करो जितना भेजे में आ जाए, या फिर जो हम लोग को आगे में बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलने वाला। क्लियर, चलो भाई, तो नेक्स्ट एक छोटा सा हेडिंग स्क्रॉल लगा लो। हम लोग कौन सा देख रहे थे, यूट्रस। यूट्रस जो रहता है इसको वूम भी बोला जाता है। क्लियर, इसको वूम भी बोला जाता है। अब यूट्रस जो होता है बेसिकली इसके वॉल जो रहेंगे ये 3 लेयर्ड होते हैं। तो यहां पे एक स्ट्रक्चर और इसके लिए बना लेते हैं, ठीक, बाहर में एक आउटर मोस्ट लेयर इसका रहने वाला होगा। उसके बाद फिर
थोड़े से जब अंदर में आओगे तो इसका एक मिडिल लेयर मिलेगा। यही यही स्मूथ मसल का बना हुआ रहता है। सबसे मोटा लेयर अगर यूटेराइन वॉल के अगर लेयर की बात करोगे तो सबसे मोटा लेयर यही होता है। बाहर का लेयर जो रहता है वो एक स्किन के जैसा होगा, बहुत ही पतला होता है, ठीक है, बहुत ही पतला होता है। उसके बाद ये मोटा सा लेयर मिलेगा और इसके इनसाइड में एक लेयर तुमको और देखने के लिए मिलने वाला है। इसके इनसाइड में एक लेयर और देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? तो टोटल 3 लेयर का बना हुआ रहता है यूटेराइन वॉल। ठीक, लिखते हुए चलो। यूटेराइन वॉल 3 लेयर्ड। सबसे आउटर लेयर को बोलते हैं हम लोग पेरीमेट्रियम। फिर मिडिल लेयर को बोला जाएगा इसमें से मायोमेट्रियम। क्लियर? और सबसे इनर लेयर जो कि रेड कलर में तुमको वहां पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एंडोमेट्रियम। क्लियर? तो टोटल ये 3 पार्ट्स होते हैं। अब ध्यान देना यहां पे, पेरीमेट्रियम जो रहता है ये तो इसका आउटर, एक तरीके से आउटर कवरिंग लेयर होगा, समझ लो, ठीक है। मायोमेट्रियम जो रहता है ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ रहता है। मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। जब पार्चुरेशन होता है तो उस टाइम पे जो बेबी होगा उसको बॉडी से बाहर निकालने में इस पार्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट करके या फिर उसको पुश करके नीचे की तरफ धकेलना पड़ेगा। इसके वजह से ये जो वॉल होते हैं, ये वॉल जो रहेगा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब के केस में ये जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे, इसी वजह से जो बेबी रहेगा यहाँ से नीचे की तरफ पुश होता है। क्लियर? तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है किसमें बोलने से, पार्चुरेशन में। ये मिडिल लेयर है ना, ये ग्रीन कलर में जो ये पूरा पार्ट दिख रहा है, ये हो जाएगा मिडिल लेयर और साथ साथ ये हो जाएगा तुम्हारा इनर लेयर। ये हो गया, आ गया समझ में? इतना क्लियर है? तो इस हिसाब से यूट्रस जो रहेगा उसका तुम्हारा पार्ट्स सारे हो जाएंगे। अब ध्यान दो यहां पे, ये तो हो गया मायोमेट्रियम के बारे में। एंडोमेट्रियम जो रहता है ये इनर मोस्ट लेयर होता है। ये जो रहता है ये साइक्लिक चेंजेस आते हैं इसमें। इसमें क्या आएंगे? साइक्लिक चेंजेस आते हैं। कल बताया गया था तुमको कि जब क्या बोलना चाहिए, प्यूबर्टी आएगा फिर मेंसेस निकलना चालू होते हैं। मेंसेस के टाइम पे यही जो इनर लेयर होता है ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये होता क्या है, ये जनरली एक लेयर होता है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे शेड ऑफ हो जाता है। क्लियर? शेड ऑफ हो जाता है तो थोड़े मोड़े ब्लड के साथ में ये क्या होता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर? तो ये हर 28 डेज के साइकिल में, हर 28 डे के साइकिल में फिर से फॉर्म हो जाता है। तो इसमें साइक्लिक चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? इसमें साइक्लिक चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ये परमानेंट ना होकर के ये कैसे हो जाएगा, टेम्परेरी हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई, तो इसमें लिख लेना साइक्लिक चेंजेस अकर हियर। शेड ऑफ ड्यूरिंग मेंसेस। क्लियर? मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे यही जो लेयर रहता है ये बॉडी से बाहर निकल जाता है, यही शेड ऑफ हो जाता है। हो गया? चलो, तो हो गया। तो अब आगे देखो, यहां से यहां तक हम लोगों ने देख लिया, कवर कर लिया। आगे का जो पार्ट है ये हो जाएगा सर्विक्स। अब ध्यान दो, सर्विक्स के बेसिकली हम लोग को 2 पार्ट देखने हैं। एक तो ये खुद सर्विक्स हो जाएगा जिसके कि वॉल के इनसाइड में
म्यूकस ग्लैंड्स मिलता है, ठीक है। ये म्यूकस सिक्रेट करने वाला होगा जो कि लुब्रिकेशन में काम आता है, और भी उसके फंक्शन जो रहेगा उसको हम लोग आगे में देखने वाले हैं। तो ये हो गया एक सर्विक्स, और दूसरा सर्विक्स के बीचों बीच ये जो पतला सा रास्ता दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सर्विकल केनाल, ठीक है। इसी रास्ते का यूज करते हुए जो पार्चुरेशन होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी रास्ते के थ्रू आने वाला होगा जो बेबी। अब दूसरा चीज समझो, सर्विक्स या फिर सर्विकल केनाल के नीचे उतरोगे तो ये होता है वजाइना। इसको, इसके बीच के रास्ते को हम लोग बोलते हैं सर्विकल केनाल, या हाँ सर्विकल केनाल, ठीक। और वजाइना जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉप्युलेटरी केनाल, इसको बोलते हैं कॉप्युलेटरी केनाल। क्लियर। ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो सीमेन का डिपोजिशन होता है वो वजाइना में ही होता है, क्लियर। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉप्युलेटरी केनाल। दोनों मिल करके इन दोनों को कंबाइंडली हम लोग बोलेंगे, क्योंकि यहीं से बर्थ होता है, क्लियर, यही इसी रास्ते से बर्थ होता है, तो इन दोनों को कंबाइंडली बोला जाता है बर्थ केनाल। इसको बोला जाता है बर्थ केनाल, दोनों को कंबाइनली हम लोग बोलते हैं बर्थ केनाल। इससे नीचे और उतरोगे तो फिर वहां पे तुमको देखने के लिए मिल जाएगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्लियर। वो हालांकि डक्ट का पार्ट नहीं है हमारा, यहीं तक डक्ट का पार्ट होता है। इतने को बनाओ जल्दी, हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई डक्ट सिस्टम। अब एक बार इसको पूरा अच्छे से याद कर लो। और भी पार्ट्स होंगे लेकिन एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है, तो मैं और बाकी पार्ट्स नहीं करवा रहा। हो सकता है स्कूल्स में तुम्हारे इससे एक आध दो पार्ट और एक्स्ट्रा करवा दें, ठीक। तो करवाएंगे भी तो भी वो तुम्हारे काम का होगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो आना नहीं है, क्लियर। और जो आगे काम के होंगे वो हम लोग आगे के आने वाले टॉपिक्स में उसको कवर करने वाले हैं। तो इतने को तो पहले अच्छे से याद कर लो। सबसे पहले क्या आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो रहता है उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 10 to 12 सेंटीमीटर, क्लियर। इसके टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, एक हो जाएगा इनफंडिब्यूलम, एक हो जाएगा एम्प्यूला, और एक इस्थमस। तो वहां से जो इनफंडिब्यूलम था वहीं से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो रहते हैं वो बाहर निकले हुए रहते हैं, जो कि ओवरी से निकलने वाले एग को कैच करने वाले होंगे, क्लियर। वहीं से एग का एंटर होता है कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में एंटर करने के बाद जब वो एम्प्यूला में पहुंचते हैं तो वहीं पे एग का फर्टिलाइजेशन होता है, अगर होना रहा तो, ठीक है। अगर वहीं पे जैसे वहां पे अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो हम लोग फिर एम्प्यूला को क्या बोलेंगे, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फिमरे में लिख सकते हो इट कैचेज एग, इसमें लिख सकते हो इट कैचेज एग, या फिर ओवम, जो लिखना चाहो, ठीक। यहां से आगे बढ़ोगे तो फिर तुमको देखने के लिए मिलेगा यूट्रस। यूट्रस के तुमको यूटेराइन वॉल को याद रखने हैं। यूटेराइन वॉल जो रहता है ये 3 होता है। आउटर लेयर को इसका जो बोलेंगे हम लोग पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर को बोलेंगे मायोमेट्रियम, इनर लेयर को बोला जाएगा एंडोमेट्रियम, क्लियर। हाईली मस्कुलर और मस्कुलर लेयर कौन सा होता है, मायोमेट्रियम, क्लियर है। मायोमेट्रियम जो रहता है ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, जिसके वजह से अंदर में जो बेबी रहेगा वो उसको नीचे की तरफ पुश मिल पाए, क्लियर है, क्लियर है। ये हो जाएगा। इसके नीचे आओगे तो फिर वहां पे तुमको देखने के लिए मिलेगा सर्विक्स। सर्विक्स के वॉल के इनसाइड में म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहां पे लिख सकते हो सर्विक्स में यहां पे म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट। म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट, हो गया, हो गया। इसके बाद आ जाएगा वजाइना, वो हो जाएगा कोपुलेटरी कैनाल। इसके बाद हम लोग को देखना रहेगा एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो कि हमारे आगे का पार्ट। याद हुआ इतना, सारे पार्ट याद हो गया, बोल लोगे। चलो तो इतना ही है। इसका भी नाम लिख लिए, इसका नाम लिखे हो कि नहीं, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, स्टिलिया, ठीक है। ये जो रहता है ये मूवमेंट करवाएगा ओवम या फिर एग का। आगे इतना समझ में, ये क्लियर हो गया। तो इतने में से हो गया भाई फीमेल डक्ट्स कंप्लीट। इतने सारे पार्ट्स देखने थे, ठीक। सारे के सारे पार्ट्स तुमको अच्छे से याद रहने चाहिए, अदरवाइज क्योंकि ये एग्जाम में हाईली चांसेस है पूछने के, इसीलिए इसका डायग्राम लेबलिंग के साथ साथ सारे पार्ट्स के तुमको थोड़े थोड़े तो यहीं पे पता रहना ही चाहिए, क्योंकि आगे चल करके इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल देखने वाले हैं। जो भी चीज, जितने भी पार्ट्स यहाँ पे देख रहे हो सब चीज आगे चल करके फिर रिपीट होने वाला होगा, क्लियर है, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया इतने में से डक्ट सिस्टम। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जो इमेज दिया हुआ है, इमेज देख लेते हैं।
वहां से कुछ नाम याद कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक का कल हम लोग का हो गया था। ये तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको एज इट इज याद कर लो सीधा। ठीक, ये हो जाएगा ओवरी, ओवरी के बाद यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये हो गया फिम्ब्रे। ठीक है, देख लो ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि इसको अटैच करके रखा हुआ है। क्लियर, तो वो अभी हमारे काम का नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना फिम्ब्रे जो है वो ओवरी से डायरेक्टली अटैच नहीं होता है। फिम्ब्रे के बाद फिर फैलोपियन ट्यूब के टोटल 3 पार्ट्स, एक हो जाएगा इनफंडिबुलम, एक हो जाएगा एम्प्यूला और एक इस्थमस। क्लियर, ये जो ऊपर की तरफ बाहर की तरफ निकला हुआ है इसी को बोला जा रहा है यूटेराइन फंडस लिखा हुआ है, और ये किसका पार्ट होता है, यूट्रस का ही पार्ट होता है। यूट्रस के टोटल 3 पार्ट्स, ये हो गया यूट्रस, ऊपर में क्या हो जाएगा इसका फंडस। ठीक, बीच वाले पार्ट जो खाली जगह उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस या फिर बॉडी, और फिर नीचे में आ जाएगा सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स, सर्विक्स के साइड में उसका जो वॉल होता है, सर्विक्स के वॉल में तुमको देखने के लिए मिलेगा सर्विकल ग्लैंड्स, और वो सीक्रेट क्या करेंगे बोलने से, म्यूकस। ठीक है, ये हो गया फिर सर्विक्स, और बीचों बीच से जो रास्ता आया हुआ है ये हो जाएगा सर्विकल केनाल। सर्विकल केनाल से नीचे उतरोगे वजाइना, वजाइना को दूसरा क्या बोलते हैं, कॉपुलेटरी केनाल। क्लियर है, कॉपुलेटरी केनाल बोलने का रीजन क्या है, बोलने से गैमेट ट्रांसफर के टाइम पे यहीं पे गैमेट जो है वो डिपॉजिट किया जाता है। आ गया बात समझ में इतना, क्लियर, चलो भाई ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे, और यहां से दिया हुआ ये 3 लेयर्स, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। हो गया, हो गया। यहां से ये यूटेराइन कैविटी जो लिखा हुआ है इसी को बोल रहे थे कॉर्पस। ठीक है, चलो भाई यहां से जैसे आगे बढ़ोगे तो हाँ ये लैटरल सेक्शन दिया हुआ है, मतलब साइड वॉल सेक्शन दिया हुआ है। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, पहले तो सारे पार्ट्स का लोकेशन देख लो। ये जो तुमको ऊपर साइड में ये दिख रहा है, ये ऊपर साइड में जो दिख रहा है ये हो जाएगा यूट्रस। क्लियर, ये हो जाएगा यूट्रस। यहां से नीचे उतरोगे तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हो जाएगा क्या, ये यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, ब्लैडर। ठीक है, ये हो जाएगा ब्लैडर। ये चीजें दोनों याद रखना है, क्योंकि ये ऊपर में यूट्रस, नीचे में क्या है, ब्लैडर है। तो जब प्रेगनेंसी होगा तब फीमेल के बॉडी में यहीं पे क्या होगा, जायगोट डेवलप कर रहा होगा, एम्ब्रियो यहीं पे डेवलप कर रहा होगा। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट मान लो यहाँ पे यूरिन स्टोर हुआ, थोड़ा सा भी यूरिन स्टोर होता है तो ऊपर से उसको क्या मिलता है, पुश मिलता है। समझ में आया, क्लियर। तो इसी वजह से जो प्रेगनेंसी रहता है उस टाइम पे फीमेल को ज्यादा यूरिनेशन का रिक्वायरमेंट होता है। फीमेल जो रहते हैं वो यूरिन होल्ड ही नहीं कर पाते। रीजन क्या है बोलने से, इसी के जस्ट ऊपर में क्या मिल रहा है, यूट्रस। ठीक है, और यहीं पे एम्ब्रियो या फिर जायगोट जो बोलो उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। समझ में आ गया। तो यूट्रस कहां मिलेगा, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर में। क्लियर, ठीक है, चलो भाई अब यहां से आगे देखो, जब यहां से सामने की तरफ आओगे तो यहां पे हिप बोन होता है। हिप बोन्स तो पिछले साल में पढ़े हुए थे, अरे हिप बोन्स पता है कि नहीं है, इस टाइप से ज्वाइंट रहता है, इस टाइप से ज्वाइंट हुआ रहता है, पिछले साल बताया गया था। एक इस साइड में रहेगा और दूसरा इस साइड में रहेगा, दोनों ही आकर के ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर, तो हिप बोन्स का जो सामने साइड में ज्वाइंट आता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोलेंगे उसको, प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्लियर है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस के बाहर इसके जो आउटर रीजन होगा उसको बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। उसको क्या बोला जाएगा, मोन्स प्यूबिस। याद हुआ, लिखा नहीं, लिखा है क्या कहीं पे, नहीं लिखा है, नहीं लिखा। अभी उसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग, उसका एनसीईआरटी में डायग्राम भी नहीं दिया हुआ है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में वो सारा डिटेल में देखेंगे। ये समझ में आ गया, प्यूबिक सिम्फाइसिस किसको बोल रहे हैं, जहां पे हिप जॉइंट होता है। समझ में आया, हिप बोन का जहां पे जॉइंट मिलने वाला रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस से बाहर तरफ जब आओगे तो यहां पे क्या देखने के लिए मिलेगा, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो रहता है ये फैटी टिश्यूज का बना हुआ रहता है। समझ में आया, और यहां पे तुमको हेयर भी प्रेजेंट मिलने वाले हैं। सारा कुछ बुक में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, तो याद करते हुए चलो मेरे साथ। क्लियर, क्या हो जाएगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस के बाहर वाले रीजन को मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस में हेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, फैटी टिश्यूज का बना हुआ रहेगा। समझ में आया, मेड अप ऑफ
फैटी टिश्यूज। क्लियर हो गया ये हो गया क्लियर। इसके बाद फिर नीचे जब आओगे तो यहां पे तुमको फिर ये सारे स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे। एक तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्लैटोरिस। क्लियर है। ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ रहता है। जैसे मेल के केस में हम लोगों ने पीनस देखा हुआ था, वो भी कौन से टिश्यू का बना हुआ था? इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ था। तो फीमेल के केस में एक तरीके से इसको पीनस से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, फंक्शनली नहीं, ठीक है। वहां पे वो इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ था, यहाँ पे क्लैटोरिस जो है वो तुमको इरेक्टाइल टिश्यू का देखने के लिए मिलने वाला होगा। इसके बाद इसके नीचे जब उतरोगे तो वहां पे तुमको दो फ्लैशी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। फ्लैशी बोलने का मतलब फ्लैशी फोल्ड, एक क्या बोलना चाहिए, मस्कुलर फोल्ड समझ लो, ठीक है। दो मस्कुलर फोल्ड देखने के लिए मिलेंगे। एक आउटर फोल्ड जो रहने वाला होगा ये मेजर रीजन कवर करता है या बड़ा होता है साइज में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा, ठीक है। और उसके इनर में स्किन फोल्ड मिलने वाला रहेगा जिसको कि हम लोग बोलेंगे लेबिया माइनोरा। समझ में आ गया। याद रखना लेबिया मेजोरा जो रहता है यहां पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बट लेबिया माइनोरा जो रहेगा वहां पे हेयर प्रेजेंट नहीं होने वाले। याद हुआ इतना? इतना याद हो गया। आगे लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा के जो बीच में जो जगह होता है वहां पे तुमको दो ओपनिंग देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक तो हो जाएगा वेजिनल ओपनिंग, जो कि वजाइना जो रहता है ये ओपन होने वाला रहेगा, और दूसरा हो जाएगा यहां से ओपनिंग यूरेथ्रल ओपनिंग। तो उस वाले ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं, पिछले वाले केस में क्या देखे थे, मेल के केस में यूरेथ्रल मिएटस बोल रहे थे, तो वही मिएटस तुमको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा वेजिनल ओपनिंग या वेजिनल ऑरिफिस जिसको बोला जाता है, क्लियर। और दूसरा ओपनिंग यहां पे तुमको देखने के लिए मिलने वाला है, अरे यूरेथ्रल मिएटस। समझ में आया? क्या हो जाएगा? यूरेथ्रल मिएटस। कोई डाउट इतने में? सारे पार्ट्स का नाम सुने, ठीक तरीके से कान में आया है? आ गया? एक बार फिर से मैं रिपीट करवा दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। फिर इसको हम लोग अपना डायग्राम बनाएंगे जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। क्लियर? रफ डायग्राम अपना बना लेंगे, उसमें से तुमको सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले ऊपर के साइड में क्या देखने के लिए मिलेगा? यूट्रस। यूट्रस के नीचे में ब्लेडर। ब्लेडर से फिर इस साइड में आओगे तो यहाँ पे तुमको प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस के बॉडी से बाहर के साइड में देखोगे तो वहां पे क्या देखने के लिए मिलेगा? मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो रहता है वो कैसे होता है? फैटी स्ट्रक्चर होता है, फैटी टिश्यूज का बना हुआ रहता है, ठीक है। फैटी टिश्यूज का बना हुआ रहेगा मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस में प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। मॉन्स प्यूबिस नीचे उतरोगे वहां पे फिर तुमको क्या बोलना चाहिए, फ्लैशी फोल्ड का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। एक को बोलते हैं लेबिया मेजोरा, एक को बोलते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक है। उसके बाद फिर इनसाइड में आओगे तो वहां पे तुमको दो ओपनिंग देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक हो जाएगा यूरेथ्रल ओपनिंग, दूसरा हो जाएगा वेजिनल ओपनिंग। वहीं ऊपर के साइड में जाओगे तो एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने के लिए मिलने वाला रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस किसका बना हुआ रहता है? इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ रहता है। याद हुआ इतना? याद हो गया इतना? याद हो गया? अब याद हो गया तो सारे नाम को पहले खाली लिखो कॉपी में, खाली नाम को खाली लिखो। याद नहीं आएगा जिसको सिर्फ उसी को ऊपर देखना है, बाकी बिना देखे लिखने की कोशिश करो। सारे पार्ट्स को लिखो, फिर अभी डायग्राम से करवाते हैं। हो गया? सारे नाम हो गया? याद हो चुका? नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, तो तुमको सारी चीजें जो रहेगा, लोकेशन हो जाएगा और उसके फंक्शन ये सब याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है नाम। नाम ही याद नहीं रहेगा तो फिर बाकी करोगे क्या? ठीक है। तो नाम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए नाम तुमको याद करना बहुत जरूरी है। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक है। चलो अब इसका हम लोग इसका एक 3D स्ट्रक्चर इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा। अगर थोड़ा सा और एचडी क्वालिटी में इसका इमेज देखने की कोशिश करोगे तो इस टाइप से तुमको इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलने वाला है। वही स्ट्रक्चर जिसको कि हम लोगों ने एनसीईआरटी में अभी अभी देखा हुआ था, बट ये जो है ये 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ दो क्योंकि वही चीज है। ये ऊपर में क्या आ जाएगा? ये यूट्रस। ठीक है। ये तुमको ये फैलोपियन ट्यूब दिख रहा है, उस साइड में ये ओवरी दिख रहा होगा, ये हो जाएगा ब्लैडर। ठीक है। सामने में तुमको देखने के लिए मिलेगा प्यूबिक बोन। ये दिख रहा है ना, ये प्यूबिक बोन लिखा हुआ है, यही क्या होता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसी के सामने, इसी के बाहर वाला रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। लिखा हुआ है क्या कहीं पे? नहीं लिखा है, छोड़ो, हो जाएगा वो। उसके बाद फिर यहाँ पे अच्छा चलो उसको डायग्राम में ही करवाते हैं। इतने सारे नाम समझ में आ गया होगा? ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक। चलो
इसका डायग्राम अब देखते हुए चलो, साथ साथ हो सके तो ड्रॉ भी कर लो। एक काम करो, पहले ड्रॉ मत करो, पहले देख लो, सुन लो, समझ लो, फिर उसको आराम से ड्रॉ करो। ठीक, तो ये इस टाइप से। अब देखो, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो रहता है ये बिटवीन टू लेग्स हम लोग को देखना होगा, क्लियर है? तो इस बेसिस पे पहले ऊपर से नीचे वाले लेयर एक एक करके निपटाते हुए चलते हैं, ध्यान से समझते हुए चलना। सबसे ऊपर में ये जो पोर्शन दिख रहा है इसी को हम लोग बोल रहे थे मॉन्स प्यूबिस। इनसाइड वाले लेयर को, जहां पे तुम्हारा हिप बोन आपस में कनेक्टेड हुए रहेगा सामने तरफ से, ठीक है, उसको बोलेंगे प्यूबिस सिम्फाइसिस। और आउटर स्ट्रक्चर को, आउटर लेयर को, आउटर पार्ट को क्या बोला जाएगा? मॉन्स प्यूबिस। यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है? प्यूबिक हेयर, ठीक है। चलो, यहां से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना लिए, इसको बोलेंगे मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस, इसके पहले डिटेलिंग ही देख लो, ये क्या हो जाएगा? मेड अप ऑफ फैटी टिश्यूज। मेड अप ऑफ फैटी टिश्यूज। दूसरा, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट। प्यूबिक हेयर प्रेजेंट, दो चीज हो गया इसके लिए। आगे, अब यहां से जब नीचे उतरोगे तो यहां पे तुमको दो पार्ट्स देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले तो आउटर फ्लैशी फोल्ड, आउटर फ्लैशी फोल्ड, इसको हम लोग बोल रहे हैं लेबिया मेजोरा, ठीक है, आउटर फ्लैशी फोल्ड। ये हो जाएगा आउटर फ्लैशी फोल्ड, क्लियर है? यहां पे प्रेजेंट होता है हेयर, तो इसको लिखो यहां पे लेबिया मेजोरा। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? आउटर फ्लैशी फोल्ड, मसल्स का बना हुआ रहता है। आउटर फ्लैशी फोल्ड, इसमें भी क्या हो जाएगा? प्यूबिक हेयर प्रेजेंट। दो पार्ट क्लियर? नीचे मतलब आगे उतरो, इसके इनसाइड में एक लेयर और देखने के लिए मिलने वाला है। इसके इनसाइड में एक पार्ट और देखने के लिए मिलेगा। ये जो रहता है इसमें हेयर प्रेजेंट नहीं रहता, इसको हम लोग बोलने वाले हैं, ये क्या था? लेबिया मेजोरा। ये साइड जो हो जाएगा ये हो जाएगा लेबिया माइनोरा। क्लियर? इसमें हेयर प्रेजेंट नहीं होंगे। ये भी क्या होता है? फ्लैशी फोल्ड होता है। इसमें भी क्या लिखेंगे? फ्लैशी फोल्ड। दो पार्ट क्लियर? दो पार्ट क्लियर? आगे देखो, यहां पे इसका जो जॉइंट होता है, जो जंक्शन होता है, क्लियर, ऊपर के साइड में, यहीं पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने के लिए मिलता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लियर है? यहां पे क्या देखने के लिए मिलेगा? क्लाइटोरिस। क्या हो जाएगा ये? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक, मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। दो पार्ट क्लियर हो गया? दो पार्ट क्लियर हो गया? आगे, इसके बाद फिर यहां पे तुमको दो, एक ये जो बीच साइड में ये तुमको बड़ा सा ओपनिंग दिख रहा है, ठीक है, ये जो बड़ा सा ओपनिंग दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। बड़े से ओपनिंग को क्या बोला जा रहा है? वेस्टिब्यूल। अब ध्यान देना है यहीं पे, वेस्टिब्यूल जो रहता है इसके इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं दो ओपनिंग। एक ओपनिंग हो जाएगा ये,
और एक ओपनिंग हो जाएगा इसके नीचे साइड में, एक ओपनिंग हो जाएगा ये इसके नीचे साइड में। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक, ऊपर वाले ओपनिंग को हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रल मिएटस या फिर यूरेथ्रल ओपनिंग। इसी को बोलते हैं मिएटस। ठीक है, नीचे साइड में जो तुमको ओपनिंग देखने के लिए मिल रहा है ये हो जाएगा वेजिनल ओपनिंग। ठीक है, ये हो जाएगा वेजिनल ऑरिफिस या फिर वेजिनल ओपनिंग। क्लियर? कहां है जगह? अच्छा, इधर ही लिख देते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, ये कब से मिटा हुआ है? प्यूबिक हेयर प्रेजेंट। ठीक है, यहां पे ध्यान दो, ये जो वेजिनल ओपनिंग रहता है ये आधे पार्ट मतलब पार्टली ये जो रहता है ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइमेन। मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? हाइमेन। ठीक है, ध्यान से समझो, ये पार्ट जो है ये पार्टली कवर्ड होता है, पार्टली कवर्ड होता है। क्लियर? और वो जो पार्टली कवर्ड पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइमेन। ठीक है, इसी को बोला जाता है हाइमेन। पार्टली कवर्ड बाय हाइमेन। ठीक है, हाइमेन ये एक वस्कुलर स्ट्रक्चर है, समझ लो। ठीक है, अब इतना इसमें याद रखना, हाइमेन जो रहता है ये बहुत सारे एक्टिविटीज के होने से वो टूट जाता है। क्लियर है? बहुत सारे एक्टिविटीज बोलने का मतलब जैसे साइकिलिंग वगैरह कोई फीमेल करती है, या फिर कोई हैवी वर्कआउट करती है, या फिर जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में काम करते हैं, साइकिलिंग किया जाता है, तो कोई सा भी हैवी वर्क जो कि तुम्हारे लेग के मूवमेंट्स में ज्यादा मतलब लेग का मूवमेंट इसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, ऐसे एक्टिविटीज में ये हाइमेन जो रहता है ये ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है। ठीक है, बुक में स्पेसिफाई करके लिखा हुआ है क्योंकि हमारे सोसाइटी में बायोलॉजी को लेकर के या खास करके बॉडीज को लेकर के बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन चलते हैं। ठीक, एक हम लोग आगे में देखने वाले रहेंगे कि जो बेबी का बर्थ होने वाला रहता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फीमेल बॉडी को माना जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है, तुम लोग भी जानते रहोगे। अरे भाई, क्रोमोसोम जो रहता है वो मेल बॉडी के से आता है ना, एक्स और वाई क्रोमोसोम, तो जो सेक्स का डिटर्मिनेशन रहता है ये किसके क्रोमोसोम से होता है? मेल के क्रोमोसोम से। ऐसे ही इसके लिए भी मतलब कि ये जो हाइमेन देख रहे हैं, हाइमेन के लिए भी एक सोसाइटी में मिसकॉन्सेप्शन ये चलता है कि अगर किसी फीमेल में ये हाइमेन ना रहा तो इसको वर्जिनिटी से कनेक्ट किया जाता है। तो बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि हाइमेन के ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि फीमेल का वर्जिनिटी जो है वो लूज हो गया है। बात समझ में आया? क्योंकि बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू भी ये ब्रेक हो जाता है, अभी भी तुमको एग्जांपल भी दे दिए उसके लिए। तो ये चीज दिमाग में बिठा करके रखना कि हाइमेन जो रहता है ये बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी से भी ब्रेक होता है। आया बात इतना समझ में? क्लियर है? ठीक, तो ये हो जाएंगे सारे के सारे पार्ट्स। इतना समझ में आ जाएगा? इतना समझ में आ जाएगा? इसके बाद ये थोड़ा सा रीजन थोड़ा सा पतला हो गया, ये थोड़ा सा और नीचे आएगा और यहाँ पे तुमको एनएस का ओपनिंग देखने के लिए मिलने वाला है। समझ में आ गया? हालांकि उसका स्ट्रक्चर का कोई उतना इंपॉर्टेंस है नहीं, उसको नहीं भी बनाओ, छोड़ दो, चल जाएगा। ये सारे पार्ट्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, याद हो जाएगा इतना। ठीक है, पहले ड्रॉ करो, पहले ड्रॉ करो, ये डायग्राम बुक में नहीं मिलने वाला, पहले ड्रॉ करो। वॉल्वो बस होता है, क्या बोलते हैं इसको? वुल्वा या फिर वल्वा। ठीक है, वुल्वा बोलो या फिर वल्वा बोलो, और दूसरा नाम इसका बताया गया था प्यूडेंडम। ठीक है, दोनों लिखो। ठीक, जल्दी लिखो जल्दी, फिर इतने को रट्टा मारेंगे आज। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हर एक पार्ट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया छोड़ दो, ये तो आज यहीं पे खत्म हो गया, इसके बाद इसका और ज्यादा यूज है नहीं। हो गया? तो इतने में से हो गया भाई तुम्हारे दो पार्ट्स कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। ग्लैंड्स भी छोटा सा ही है, बहुत ज्यादा है नहीं, आज उसको याद कर लो। नेक्स्ट क्लास में उसका क्योंकि डायग्राम बनाएंगे तो टाइम लगेगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसका डायग्राम अपने से बनाते हुए उसका एक एक करके लेबलिंग देखेंगे और रिवाइज करेंगे। आज उसका नाम याद कर लो, पहले तो इतने कोई खत्म करो एक बार। सबसे पहले में आज हम लोगों ने क्या क्या देखा हुआ है इसमें के पार्ट्स पहले याद कर लो, क्या क्या आ जाएगा। एक तो हम लोगों ने देख लिया कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको हम लोग को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है या 4 पार्ट्स में पढ़ना है, वैसे ही जैसे हम लोगों ने मेल वाले के केस में पढ़ा हुआ था। पहले क्या आ जाएगा इसमें से, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस हिसाब से ऑर्डर बना लो। पहले हम लोगों ने डक्ट देख लिया, डक्ट के बाद अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया देख लिया, ग्लैंड्स अभी कवर अप करेंगे और ओवरी जो रहेगा इसको फिर आखिरी में कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले में जो डक्ट आते हैं, डक्ट में नाम याद करो, डक्ट में ओवरी से याद कर स्टार्ट करेंगे, ओवरी, ओवरी के बाद आएंगे फिम्ब्रे, फिम्ब्रे के बाद आएगा सॉरी इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद एम्प्यूला, एम्प्यूला के बाद इस्थमस, इस्थमस के बाद ऊपर से नीचे उतरो फंडस, कॉर्पस, फिर सर्विक्स, फिर वजाइना। याद हो गया। जो क्या बोल रहे थे इसको, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बोलते हैं, ओवरी। ओवरी जो होता है, ओवरी से एग रिलीज होगा, ओवम रिलीज होने वाला है, इसको कैच करने का काम करेगा फिम्ब्रे, फिम्ब्रे के कैच करने के बाद फिर वो एंटर कर जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में एंटर करने के बाद ये पहुंच, वहां से सिलिया के थ्रू इसका मोशन होता है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं सिलिया। ठीक है, सिलिया इसको आगे बढ़ाते हुए लेकर के चलेंगे। अगर यहाँ पे स्पर्म आया हुआ रहेगा और फर्टिलाइजेशन होना रहा तो एम्प्यूला वाले रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है जिसको कि बोला जाता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसके बाद फिर एक नैरो रीजन मिलने वाला रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे इस्थमस। इस्थमस क्या होता है बोलने से, फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस से जोड़ने का काम करने वाला है। यहां से आगे बढ़ोगे तो फिर तुमको देखने के लिए मिलेगा यूट्रस। यूट्रस के टोटल 3 वॉल्स, यूटेराइन 3 वॉल होते हैं। 3 यूटेराइन वॉल का नाम हो जाएगा पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। पेरीमीट्रियम जो रहता है वो आउटर स्ट्रक्चर हो जाएगा, मायोमीट्रियम जो है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा। कौन सा मसल्स का बना हुआ रहता है, स्मूथ मसल्स का। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग पार्टुरेशन। इसके बाद इनर लेयर को हम लोग बोल रहे हैं इसमें से एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम जो रहता है ये मेंसेस के टाइम पे शेड ऑफ हो जाता है। ठीक है, इसमें तुमको साइक्लिक चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे और ये तुम्हारा जो रहता है ये टेम्परेरी होता है। याद हुआ। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो रहता है इसके पार्ट्स पहले याद रखो। सबसे ऊपर जहां पे हिप बोन का जॉइन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस से के आउटर पार्ट में आओगे तो वहां पे तुमको मॉन्स प्यूबिस देखने के लिए मिलने वाला होगा। मॉन्स प्यूबिस जो रहता है ये फैटी टिश्यूज का बना हुआ रहता है। यहाँ पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होंगे। नीचे उतरोगे तो वहां पे फिर तुमको एक ओपनिंग, लार्ज ओपनिंग देखने के लिए मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, वेस्टिब्यूल। जिसको क्या बोल रहे थे, वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल के इनसाइड में फिर 2 ओपनिंग देखने के लिए मिलेंगे ना, उसको आउटर से सराउंड किए हुए 2 फ्लैशी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। आउटर फ्लैशी स्ट्रक्चर को बोलते हैं लेबिया मेजोरा, जहां पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होंगे। उसके इनसाइड में जाओगे तो फिर मिलेगा तुमको लेबिया माइनोरा। ठीक है, लेबिया माइनोरा के इनसाइड में एक बड़ा सा ओपनिंग टाइप का दिखने वाला होगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, अभी जिसका नाम बोले थे, वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स में तुम्हारे दो ओपनिंग होने वाले हैं। एक हो जाएगा यूरेथ्रल ओपनिंग, दूसरा हो जाएगा वेजिनल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग को मिएटस बोला जाता है। वेजिनल ओपनिंग जो रहता है वो पार्टली कवर्ड रहता है भाई हाइमन। हाइमन जो रहता है वो पार्टली कवर्ड रहेगा, वो टिश्यू रहता है। ठीक है, वो टिश्यू होता है जिससे कि वो कवर हुआ रहता है। हाइमन बहुत सारे रीजन की वजह से ब्रेक हो सकता है। क्लियर, साइक्लिंग से हो सकता है, क्या बोलना चाहिए, कोई सा भी ऐसे मस्कुलर एक्टिविटी जिसमें कि लेग का मूवमेंट ज्यादा होता हो, उस एक्टिविटी की वजह से हाइमन में ब्रेकिंग देखने के लिए मिल सकता है। याद हो गया पूरा, याद हो गया। एक पार्ट छूटा हुआ था क्लाइटोरिस। जो लेबिया माइनोरा होता है, लेबिया माइनोरा के ऊपर साइड में, ऊपर के साइड में जो जंक्शन पॉइंट दिखने के लिए मिलने वाला होगा, वहीं पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लाइटोरिस। याद हुआ सारे पार्ट्स? याद हुआ बोलने से ऐसे देखते हो जैसे एक आध 3 4 5 साल 8 10 साल लगने वाला हो। क्लियर, तो ये हो गया भाई पूरा 2 पार्ट्स कंप्लीट। अब तीसरे नंबर पे हेडिंग लगा लो, तीसरे नंबर पे हेडिंग लगा लो ग्लैंड्स। 2 ग्लैंड्स लिखो, उस पे पहले लिख लो 2 एक एक लाइन। डिटेलिंग तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक एक लाइन बस लिख लो। ग्लैंड्स, 2 ग्लैंड्स देखने हैं। सर्विकल ग्लैंड, ठीक, सर्विकल ग्लैंड। एक ही इसका यूज देखेंगे हम लोग, क्या यूज होगा, सीक्रेट्स म्यूकस, बस। और सेकंड नंबर पे हम लोग देखने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड।
मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, थोरैक्स में प्रेजेंट होता है मेमोरी ग्लैंड। क्लियर क्लियर। चलो अब मेमोरी ग्लैंड के पहले सारे पार्ट्स याद करोगे, उसका पार्ट याद होने के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में उसको मैं डायग्राम से एक एक करके लेबलिंग करते हुए करवाते चलूंगा, तो उसको तुमको रिवीजन भी होते हुए जाएगा और साथ ही साथ में डायग्राम का प्रैक्टिस भी हो जाएगा फिर। हाँ, यहां से हालांकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल तो दिया नहीं है, फिर भी इसको एक बार देख करके इसमें से एज्यूम कर सकते हो कि किस हिसाब से स्ट्रक्चर हम लोगों ने कवर किया हुआ है। सबसे पहले तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा जिसमें से ये वेजिनल ओपनिंग हो गया, ऊपर वाले को क्या लिखा हुआ है, यूरेथ्रा लिखा हुआ है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग मतलब यूरेथ्रल मिएटस है। इनसाइड का लेयर को क्या बोल रहा है, लेबिया माइन्योरा। और बाहर वाले लेयर कहाँ गया, ये बाहर वाले लेयर को क्या बोलेगा, लेबिया मेजोरा, ठीक है। इसके उस ऊपर के साइड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लैटोरिस, उसमें क्लैटोरल हुड लिखा हुआ है, तुमको क्लैटोरिस ही याद रखना। क्लैटोरल हुड जो रहता है ये ऊपर के साइड में देखने के लिए मिलेगा, और लेबिया माइनोरिया का ऊपर के साइड में जो जंक्शन रहता है यहाँ पे क्या है, क्लैटोरिस। आ गया समझ में ये, क्लियर। बस इतना ही इसमें दिया हुआ है, बाकी छोड़ो तुम। ये हो जाएगा मेमोरी ग्लैंड। प्रेजेंट होता है कहां पे बोलने से, थोरैक्स रीजन में। कहां पे प्रेजेंट होगा, थोरैक्स रीजन में। अंदर से बाहर लेते हुए चल रहा हूं, ध्यान से देखते हुए चलो और समझते हुए चलो, फिर इसका 3D स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा। ये तुमको एक लेयर दिख रहा है सबसे बाहर में, ठीक। यहाँ पे बीच में ऐसे डॉट 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 तुमको दिख रहा होगा, ये एक्चुअली में हम लोग रिब केज है। ये क्या होता है, रिब, ये जो रिब्स बोन आए हुए हैं ना, ये रिब्स बोन आए, तो भाई रिब्स बोन पास होगा यहां से, समझ में आया, रिब्स बोन यहीं से पास होगा। उसके ये रिब बोन के बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, ये जो जगह जगह दिख रहा है, ये सारे के सारे रिब बोन्स के बीच के मसल्स है। समझ में आया, ये क्या हो जाएंगे, रिब बोन्स, और ये क्या हो जाएंगे, उसके बीच के मसल्स। इसके अलावा एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मसल्स होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं पिक्टोरालिस मसल। क्या बोलते हैं, पिक्टोरालिस मसल। ये मसल, ये रिब बोन हो गया, ठीक है, रिब बोन हो गया। जैसे मेल के केस में यहीं तक होने वाला, ठीक है, उसके बाद फिर फीमेल के केस में आगे डेवलप करने वाला होगा। तो अभी मेल के केस में जैसे अगर देखोगे तो ये रिब बोन इतना ही रीजन तुमको दिखेगा सामने में, समझ में आ गया। उसके बाद फिर ये पिक्टोरालिस मसल्स देखने के लिए मिलेगा, ये सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला होगा मेमोरी ग्लैंड्स को। आ गया इतना समझ में। इसके बाद यहां से जब आगे बढ़ोगे तो यहां पे तुमको सैक लाइक स्ट्रक्चर, यहां पे तुमको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा, बाकी एक सेकेंड। बाकी यहां पे इस टाइप से ये जो तुमको गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इस टाइप से सैक में प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप से सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। हर मतलब कि एक साइड में तुमको 15 से 20 इस टाइप के मेमोरी लोब्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। बात समझ में आ गया। ये मेमोरी लोब, अरे ऐसे ही समझो जैसे हम लोगों ने टेस्टिस देखा हुआ था, टेस्टिस देखे हुए थे, तो टेस्टिस कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड था, उसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे थे। यहाँ पे उसको क्या बोल रहा है, मेमोरी लोब बोल रहा है। यहां से जब आगे जाओगे इसके इनसाइड में प्रेजेंट होता है मेमोरी एल्वियोलस। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई कहां पे देखे हुए हो, लंग्स में। काम क्या होता है, एयर को स्क्वीज करके बाहर निकालना और खुद एक्सपेंड करके एयर को इनसाइड में लेना। सेम वैसे यहां पे तुमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, मेमोरी एल्वियोलस। यहाँ पे मेमोरी एल्वियोलस जो रहते हैं यही मिल्क को स्टोर करने का काम करेंगे, ठीक है, और यहीं से वो सीक्रेट करने का काम करने वाले रहेंगे। फिर मेमोरी डक्ट बोलने का मतलब इन डक्ट्स के थ्रू में वही जो मिल्क रहेगा वो बाहर आने वाला होगा। बात समझ में आ गया, क्लियर। मेमोरी डक्ट्स के थ्रू बाहर आने वाला होगा। ये लैक्टिफेरस डक्ट, ये भी वही है, ये आगे आकर के मिलता है निप्पल से, और यहां से इसके साइड में क्या बोलना चाहिए उसको, पिगमेंट। हमारे बॉडी में मेलेनिन होता है ना, मेलेनिन होता है, इसी टाइप का एक डार्क पिगमेंट जो रहेगा वो इसी के अराउंड में पूरा का पूरा डिपॉजिट हो जाता है, जिसको कि क्या बोला जाता है, एरियोला। क्या बोला जाता है, एरियोला, ठीक है, क्लियर। इतना इतना समझ में आ गया। सबसे बाहर में क्या रहेगा, इस वाले डायग्राम में देखो, और थोड़ा सा ये सारे नाम एक बार समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे देखो, इस वाले डायग्राम में देखो, और थोड़ा सा बेहतरीन, ये एक चीज और छूट गया। ये जो तुमको इस टाइप से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये साइड में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है फैट, ये होता है फैट, ठीक है। चलो अच्छा, लिखा है क्या फैट, ठीक है। इसमें देखो अब ध्यान से, सब चीज क्लियरली विजिबल होगा, ठीक।
देखो इसमें क्लियर विजिबल होगा। सबसे बाहर का ये, सॉरी, सबसे अंदर का लेयर ये दिख रहा होगा, ठीक। और इसमें तुमको ये व्हाइट व्हाइट कलर के जो दिख रहा है, ये क्या है? रिब बोन्स, ठीक है। और इसके बीच बीच में ये मसल्स प्रेजेंट है, उसी को वहां पे लेबलिंग किया हुआ था। तो एक तो मसल्स वाला पार्ट ये कंप्लीट हो गया। इसके बाहर में ये तुमको एक लाइन के बाद में ये एक और लेयर दिख रहा होगा, यही क्या था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पिक्टोरालिस मसल्स। उसके बाद आगे जब बढ़ोगे तो यहाँ पे जो तुमको एक अंगूर के गुच्छे जैसा पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ ये एक सेक में है, ये एक लोब में है, इसी को क्या बोलते हैं? मेमोरी लोब। एक लोब में ये आ जाएगा, एक लोब में ये आ जाएगा, एक लोब में ये आ जाएगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? मेमोरी लोब्स। ये जो तुमको ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही क्या है? मेमोरी एल्वियोलस। यही क्या है? मेमोरी एल्वियोलस। इसी में मिल्क जो रहेगा वो स्टोर होकर के रहने वाला होगा। और ये जो व्हाइट कलर का पाइप तुमको बाहर निकलते हुए दिख रहा है, यही क्या है? मेमोरी डक्ट। यही क्या हो जाएगा? मेमोरी डक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर सामने साइड में तुमको निपल देखने के लिए मिलने वाला रहेगा, और उसके अराउंड में डार्क रीजन देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरियोला। याद हो गया? याद हो गया? तो ये बिना लेबलिंग का बाहर से लेकर के अंदर तक के सारे पार्ट्स कंप्लीट। याद हुआ? ठीक तरीके से ये नाम याद कर लो। नेक्स्ट क्लास में इसी को हम लोग लेबलिंग के साथ में ड्रॉ करेंगे। इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सा डायग्राम दे किसको पता है? सारे डायग्राम प्रैक्टिस किए हुए रहना, ठीक है। कुछ छूटा? वो 1 2 3 वो हो गया एम्प्यूला। ये एम्प्यूला याद रखे रहना, ये भी डक्ट का ही पार्ट होता है। इसको जब हम लोग आगे इसको डिटेलिंग करने वाले रहेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो डिटेल में देखेंगे। गुड इवनिंग। कितना टाइम हो गया है? हो गया है क्या तुम लोग का टाइम? सारे नाम घर में जाकर के बार एक काम करना, अगर चाहते हो कि ये सारे नाम तुमको आज के आज याद हो जाए, तो घर में जाकर के एक बार खुद से डायग्राम ड्रॉ करोगे, और सारे डायग्राम में लेबलिंग करते हुए चलना, तुम्हारा नाम याद हो जाएगा। और अगर आज छोड़ दिए, हाँ, तो फिर नारियल रखे रहना, ठीक है। नारियल रखे रहना एग्जाम के लिए। क्लियर?